बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर, स्वयं शरणागति ग्रहण कर लेना। एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। इतना भी बहुत। अरे भाई, और बैसाख महीने की शिवरात्रि है, छोड़ना मती, लाइन लगाना पड़े मंदिरों में लगाओ, और प्रत्येक मंदिर का फोटो खींचकर अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी चढ़ाओ। क्यों? यह हमारा सनातन धर्म का भाई आज भगवान शिव के मंदिर में खड़ा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव तत्व को जाना है। अभी तक शंकर तत्व को, शिव तत्व को, ये शिव जी को तो लोगों ने छुपा दिया था। क्यों? क्योंकि अगर शंकर जी का भजन करेंगे, पानी चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र का महत्व कौन जानता था? बैसाख की शिवरात्रि है, सुबह से लेकर, वैसे तो शिव जी के मंदिर में पट कपट और झंझट कुछ होती नहीं है, फिर भी आजकल कुछ नियम बना दिए गए हैं शंकर जी के मंदिर में कि इतनी बजे तक ही पानी चढ़ाओ। तो जैसा ब्राह्मणों ने नियम बना दिया वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे शंकर जी के पास जाने के लिए कोई समय नहीं है। माँ बाप के पास जाने का कोई समय होता है कि बच्चा मैं तो इतनी बजे, माँ कहे कि मैं तो 9 बजे गोदी में लूंगी, इसके बाद लूंगी नहीं। माता और पिता की गोद में बच्चा कभी भी जा सकता है। शंकर जी के मंदिर में आप कभी भी जा सकते हो, शिव के पास अपने दिल की बात कहने के लिए शंकर के मंदिर में कभी भी। अब थोड़े से नियम बन गए हैं, जब से ये शिव महापुराण की कथा से लोग जागे हैं तब से लोगों ने कह दिया हम तो इतनी बजे तक ही पानी चढ़ा देंगे, कब तक आते रहेंगे, भीड़ बढ़। सारे ब्राह्मण जन को सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि सनातनी जाग रहा है और शंकर मंदिर तक आ रहा है। उसको प्रसन्नता होना चाहिए कि शंकर जी के मंदिर के दरवाजे और देर तक खोल के रखो, आओ और शंकर के दरवाजे आओ, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। शिवरात्रि पड़ती है, बैसाख शिवरात्रि, उस दिन अगर शंकर के मंदिर बहुत दूर है या शंकर का मंदिर तुम नहीं जा सकते तो पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष या आंवले का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे शिव जी का स्मरण कर। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेलकेश्वर महादेव, पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव, बट के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव, आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर भी अगर तुम जल चढ़ाओगी तो शंकर भगवान स्वीकार कर लेगा। ये बैसाख की कथा है। मान लो अगर मंदिर नहीं जा पा रहे, कई लोग कहें हमारे शहर, हमारी सिटी में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मंदिर नहीं है, हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, हमारी कॉलोनी से हम कहाँ जाएं, हमारे पाँवों से नहीं बनता, शरीर से नहीं चला जाता, तो क्या करें? तो आप शंकर जी का ध्यान कर कर किसी भी पीपल, आंवला, बड़ या बेल पत्र के पेड़ के नीचे भी अगर जल चढ़ाएंगे शिव स्वीकार कर लेगा, शंकर उसको पाएगा, ये पक्का है। शिव का पर बिना जल के नहीं रहेगा। बैसाख का महीना चल रहा है, शंकर के शिवालय में जाओ, शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श
अवश्य जब किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में, तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। समझिए, पहला शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान पर, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, यहाँ रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। बैसाख महीने में सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। शिव जी को तो जल समर्पित करो, साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से। शंकर भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर कभी मत करो। कभी अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में एक लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। और जब शिवलिंग जलाधारी, ये चरण जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहाँ अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए। मेरे चरण पकड़कर अशोक सुंदरी की जगह पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर, गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श कर कर शिव से कहोगे तो शंकर अपनी औलाद आपको बनाएंगे और अपनी पुत्री समझकर आपका दुख जरूर से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़्यादा नहीं तो 11 बार तो निकाल लिया। ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा के चरणों में। दुख है ना, पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा, पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। स्त्री दोनों कान से सुनती है, जुबान से निकाल देती है। पुरुष में और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पुरुष यहाँ से सुनेगा, यहाँ से निकाल देगा, और स्त्री
दोनों कानों से सुनकर मुख से निकाल देती है। शिव पुराण की कथा कहती है अगर स्त्री को मुख से निकालना भी है सुनने के बाद तो अपने पिता देवादिदेव महादेव के सामने जाकर निकाले तो बात शिव के पास। सबका किया है मेरा उद्धार हे त्रिशूलधारी, आपने सबका कल्याण किया तो मैं कैसे रहे। मेरा उघड़दानी मेरा शंकर भगवान उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको खुशियों से भरना होता है। श्रवण किया था कि संकल्प आपका होता है और पूरा करने वाला देवादिदेव महा कोई दूसरा नहीं पूरा करेगा। कि भगवान को पाने के लिए अगर तुम अपने दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस ये बात अगर दिल से कह दी तो परमात्मा भी तुम्हारा हो जाता है और तुम परमात्मा। जरूरी नहीं कि उपास करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या है? एक सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। व्रती ब्राह्मण का मतलब यह है कि वो कुछ खाए पीने से या उपास रखने से, साबूदाना खाने से, मोरधन खाने से, चिप्स खाने से, वेपर्स खाने से, पपीता खाने से, सेवफल या केला खाने से व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कि तुमने एक नियम बना लिया कि मैं रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाऊंगी, या आपने कोई नियम बना लिया कि मैं 15 मिनट शंकर का भजन करूंगी, या नियम बना लिया राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जपूंगी, ये तुम्हारा व्रत हो गया, तुम व्रती हो गए। ये व्रत तुमने धारण कर। कई माताओं ने नियम बनाया, रतनगढ़ की ही रहने वाली माताएं, कई माताएं रतनगढ़ की ही रहने वाली पंडाल में रह रही है, कई माताएं रतनगढ़ की। उसने नियम लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुनना है, उसका नियम था, व्रती है। व्रत करने का मतलब यह नहीं है कि तुमने उपास करा, कुछ खाया पीना छोड़ दिया, कुछ खाना पीना छोड़ दिया तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, यहाँ शिव पुराण कहती है कि आपका एक व्रत, कुछ भी अपनी जिंदगी में एक संकल्प, एक नियम ले लो, शिव पूरा कर देगा, व्रती हो गए। फिर एक निवेदन करूंगा, जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आपको पहले भी कहा फिर कहते हैं, शिवरात्रि पड़ेगी। ये शिवरात्रि निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने। आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण का 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव का, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगी। 5 दिन शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो, मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है।
पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं। गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया। लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे, पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रही। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा। और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपए लोटे का किराया, और 1 रुपए जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तू शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार करता। किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की और तुम सिर पे पल्लू लेके कुंकू चावल रोली बोली सब चढ़ा दो, और बेचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहाँ सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे। फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो। घर से पानी ले, किसी की लगी लगाई थाली में से कुंकू चावल चढ़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या? अरे बोलो तो। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकाल कर उसके दिए में रख कर जला दी और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। विष्णु पुराण कह रही है, खुद का दिया, खुद की बाती, खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए तुम रखकर आओ तो जलाओ। दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जला कर आना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं। खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहाँ तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं, राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। और अगर कोई यहाँ आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठ। अपना संकल्प अपना होना, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना नहीं है, मिलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यह उपाय आप एकादशी, शिवरात्रि, प्रदोष के दिन जरूर करें। इस उपाय को करने से शिव जी हर मनोकामना करेंगे पूरे, और होगी आपकी सभी इच्छाएं पूरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।